हेलो मित्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ऑनलाइन क्लास में ओम प्रकाश गोयल। आज हम हिंदी साहित्य कक्षा 12 की प्रथम पुस्तक सरयू में कबीरदास जी के पद का दोह की व्याख्या करेंगे। इससे पहले हम कबीरदास जी के जीवन परिचय एवं काव्य परिचय की इससे पहले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। आइए आज हम इनके दोहों की व्याख्या करते हैं। चलिए, पुस्तक में ये पहला दोहा है। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार, आपा मेट जीवित मरे तो पावे करता। यहाँ पे पहला दोहा है, गुरु गोविंद तो एक है। या गुरु का मतलब होता है गुरु और गोविंद का मतलब होता है ईश्वर। गोविंद का मतलब होता है ईश्वर। दूजा का मतलब होता है दूसरा। दूजा का मतलब होता है दूसरा। दूसरा आकार का मतलब होता है शरीर। देखो, ये मानव शरीर अलग अलग प्रकार का होता है, शरीर भी होता है। और यहाँ हम उपाधि भी कर सकते हैं। एक तो गोविंद कहा गया है, दूसरा गुरु कहा गया है। तो इस प्रकार से ये दो अलग अलग प्रकार के हैं। आपा। आपा आपा का मतलब होता है मैं। आपा का मतलब होता है मैं, और मैं का मतलब यहाँ है अहंकार से। मैं से यहाँ तात्पर्य है अहंकार से। और कर्तार, पावे का मतलब प्राप्त करना, और कर्तार का मतलब होता है परमात्मा। परमात्मा। जीवित मरे। जीवित मरे मतलब जिंदे रहते हुए भी मरे हुए समान। अब यहाँ ये जिंदे रहते हुए मरे हुए के समान का तात्पर्य ये नहीं है कि वो व्यक्ति जिंदा है मर गया। यहाँ जीवित रह के हुए मरे हुए के समान है। इस भौतिक संसार में, इस भौतिक संसार में रहते हुए भी भौतिक सुविधाओं से परे जो जीवन जिए उसे जीवित मरे हुए कहा गया है। इस सांसारिक प्रक्रिया से जो दूर हो। यहाँ पर इसका अर्थ यह है, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद मतलब ईश्वर दोनों एक ही है। मनुष्य अज्ञानतावंश, दोनों में आकार और उपाधि के रूप में कोई गुरु कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गोविंद कहता है। सब अलग अलग मानते हैं। यदि मनुष्य अपना अहंकार त्याग दे, आपा मेट जीवित मरे, यदि मनुष्य अपना अहंकार को छोड़ दे, अहंकार को त्याग दे और अज्ञानता से मुक्त हो जाए, तो वह गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान से ईश्वर को सच्चे रूप में प्राप्त कर सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अपने अहम को मिटा करके जीते हुए भी मरे हुए के समान रहता है, क्योंकि उसमें कोई इच्छा, तृष्णा, लालसा आदि उत्पन्न नहीं होती है। जो सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है वही अहम का नाश कर सकता है, सभी बुराइयों का नाश कर सकता है, और गुरु ज्ञान से ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। दूसरा दोहा है, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिनि बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। यहाँ पर आपको बता देते हैं, हरि अनावश्यक शब्द का प्रयोग हो गया है यहाँ पर लिखने में, देखो ये है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं ज्ञान प्रकाशा गुरु। ज्ञान प्रकाशा मतलब ज्ञान का प्रकाश करने वाला प्रकाशा गुरु मिला। सो जिनी, जिनी मतलब जिसके मत से
जिनी मत बिसरी, सो जिनी बिसरी जाए। बिसरी का मतलब भूलना, भूला नहीं जाए। जब गोविंद कृपा, कृपा का मतलब होता है कृपा करी, तब गुरु मिल आए, तब जाकर के ईश्वर की प्राप्ति हुई। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं, ये मनुष्य जब गुरु से मिले तब ज्ञान का प्रकाश हुआ। मनुष्य, इससे सांसारिक मनुष्य जब गुरु से मिलता है तब ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे यहाँ कहा भी गया है, गुरु बिना ज्ञान नहीं। और कई कई जगह भजनों में भी ये कहा गया, गुरु बिना घोर अंधेरो साधु भय। तो गुरु के बिना इस संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती है। जब गुरु मिलते हैं तब ज्ञान का प्रकाश होता है। जब उस ज्ञान को भूल नहीं जाना चाहिए। और जब ईश्वर की कृपा हुई तभी ही ईश्वर ने कृपा करके ही हमें गुरु से मिलाया, और ईश्वर की कृपा से ही सतगुरु मिलन हो जाता है, और सतगुरु के माध्यम से ही ईश्वर का मिलन हो जाता है। आगे चलते हैं, तीसरा दोहा। यहाँ पर ये कह रहे हैं, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। पीछे मतलब किसी भी कोई व्यक्ति चल रहा है, उसके पीछे पीछे चलना, उसके पीछे पीछे चलना। लोक वेद, लोक का मतलब लोगों की बातें या इस संसार की बातें, सांसारिक बातें, या अपन यहाँ सांसारिक बातों से लेते हैं। वेद, वेद यहाँ साथी का मतलब उसकी रीति रिवाजों के अनुसार चल रहे हैं। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। हाथी का मतलब हाथ में, पीछे का मतलब पीछे पीछे। लोक वेद, लोक वेद का तात्पर्य है, लोक का मतलब सांसारिक, वेद का मतलब वैदिक। वैदिक परंपराओं के पीछे ये कर्मकांड वगैरह जो चल रहे पहले से जो करते आ रहे थे उनको करते आ रहे हैं। और लोक मतलब इस सांसारिक नियम। थे मतलब आगे थे मतलब आगे से। दीपक मतलब ज्ञान रूपी दीपक, दीपक दिया थी। दीपक का मतलब होता है ज्ञान रूपी दीपक हाथ में दे दिया। तो यहाँ पर कबीरदास कह रहे हैं कि हमें गुरु द्वारा ज्ञान रूपी दीपक देने का भाव व्यक्त किया गया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अन्य सामानों और लोगों की तरह इस सांसारिक वैदिक मान्यता, अर्थात ये कहने का मतलब जो व्यक्ति लोकचार या बंदरों में बंद कर भटक रहे थे, तभी मैं भी उसी सांसारिक रीति रिवाजों में बंद कर भटक रहा था। तभी मुझे रास्ते में सामने से सदगुरु मिल गए और उन्होंने मुझे ज्ञान रूपी दीपक हाथ में पकड़ा दिया, अर्थात मुझे ज्ञान देकर मुझे भटकने से बचाया और ईश्वर भक्ति का सत्य मार्ग मुझे बताए। तो इस पद में एक विशेष बात तो ये आई कि गुरु कृपा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इसमें लोकवेद एवं सांसारिक रूढ़ि या परंपराओं के पीछे, या ये कह सकते हैं अंधविश्वासों के बारे में बात कही गई है, जिसे हम रूढ़िवादी रीति के अनुसार चलने की बात कर सकते हैं। और यहाँ पर दीपक का प्रतीकात्मक रूप में अर्थ हुआ है, प्रतीकात्मक। और दीपक किस प्रतीक के रूप में आया है? ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। ये आगे चलते हैं, चौथा दोहा। बूढ़ा थापे उबरा, बूढ़ा थापे उबरा, गुरु की लहरी चमकी, बेरा देखा जर जरा, तब उतरी पड़े फरंकी। या बूढ़ा
बूढ़ा का मतलब होता है बूढ़ा नहीं, बूढ़ा, बूढ़ा का मतलब होता है डूबा हुआ। बूढ़ा का मतलब होता है डूबा हुआ। पे मतलब परंतु। उबरा का मतलब उभर गया, उससे मैं निकल गया या ऊपर आ गया। गुरु की लहरी चमकी, गुरु मतलब मुझे सतगुरु की लहरी चमकी। लहरी का मतलब होता है ज्ञान की लहर, ज्ञान की तरंग आई और उससे मेरा अंतर आत्मा चमक उठी। बेहरा देखा जरा। बेहरा का मतलब होता है एक जहाज का छोटी सी नाव, जहाज, ये एक पाटीदार नाव होती है, उसकी बात कही गई है। और जर्जरा मतलब जर्जर अवस्था में, जीर्ण शीर्ण या टूटी फूटी। पारंकी का मतलब होता है फड़क कर, एकदम शीघ्रता से उतरी पड़े फरंकी, मैं तुरंत शीघ्रता से उतर गया। बूढ़ा था मैं उबरा, मतलब यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं इस सांसारिक के विषय वासनाओं में, यहाँ उबरा किससे उबरा? सांसारिक विषय वासनाओं से उबर गया, सांसारिक विषय वासनाओं से उबर गया। किंतु गुरु के ज्ञान रूपी लहर से सावधान होकर के मैं उबरा। किससे उबरा? गुरु के ज्ञान से सावधान होकर उबर गया और गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रकाश से सांसारिक मोह माया अज्ञान रूपी बेड़े की जर्जरता साफ दिखते ही शीघ्रता से समय दूर हो गया। कहने का मतलब ये है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं इस सांसारिक मोह माया रूपी जर्जर नाव में सवार होकर के इस समुद्र को, मत इस संसार को पार कर रहा था, संसार में जी करके इस सांसारिकता में जी रहा था। लेकिन मुझे सतगुरु की ज्ञान हुआ और मुझे शीघ्रता से पता चला और मैं उस जर्जर नाव से शीघ्रता से दूर हो गया। यहाँ जर्जर नाव कहा गया है सांसारिक आसक्ति से, और उससे वो मुक्त हो गया। और सांसारिक आसक्ति से मुक्त होते ही व्यक्ति को ये फेरा देखा, जर्जरा, जर्जरा का मतलब सांसारिक आसक्ति, सांसारिक आसक्ति से मुक्त हो गया और वो तुरंत ही वहाँ से उतर गया। अगला है, कबीर चित्त चमकिया चौदिस लागी लाए, हरि सुमरीन हाथों गड़ा बेगी लहू बुझाए। चमकिया मतलब चमक गया। चहूँ और, चहूँ का मतलब होता है चारों ओर, चहूँ दिश, चहूँ का मतलब होता है चारों दिशा, चारों दिश का मतलब होता है दिशा, दिशाओं में, चारों दिशाओं में। कबीर चित्त चमकिया, कबीरदास जी के मेरा अंतर आत्मा में चमक पैदा हो गई, या चमक मतलब ज्ञान हो गया। चौदिश लागी लाए, जब मेरे चारों ओर से आग लगी हुई थी। यहाँ आग किसकी थी? सांसारिका। लाई का मतलब हवन बोलते हैं लाइनों, लाइनों, लाइनों किने बोले? आग को, आग को। हरि सुमरीन हाथ हो गया। हरि मतलब ईश्वर, सुमरीन मतलब स्मरण करना, हाथों घड़ा, हाथों में हरि रूपी सुमरीन, यहाँ रूपक अलंकार है, हरि नाम रूपी स्मरण घड़ा है। बेगू, बेगे, बेगे का मतलब होता है जल्दी, जल्दी। लहू का मतलब होता है लहना, और बुझाई का मतलब बुझा लेना। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि अपने चारों तरफ इस संसार में व्यक्ति जी रहा है, तो इस सांसारिक जीवन में व्यक्ति के चारों ओर विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। कबीरदास जी कह रहे हैं मेरे भी चारों ओर विषय वासनाओं की आग लगी हुई थी। इसको देख करके मनुष्य का हृदय एकदम, मनुष्य का मन चकित हो जाता है और उसमें वो लिप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को लक्ष्य करके मनुष्य, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तेरे हाथों में ईश्वर को स्मरण करने रूपी जो जल का भरा हुआ घड़ा है। यहाँ जल का भरा हुआ घड़ा मतलब ईश्वर का
नाम, हाथों घड़ा मतलब ईश्वर नाम रूपी जो घड़ा है उसको आप उठाइए और तुरंत इस सांसारिक विषय वासना रूपी आग को बुझा लो, ताकि ये आग तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सके और इस भवसागर से तुम पार निकल सको। यहाँ पर इस दोहे में कबीरदास ने जल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कोई भी आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल का। और यहाँ पर विषय वासनाओं को शांत करने के लिए और ताप को शीतल करने के लिए यहाँ भगवान का स्मरण कारगर रहता है, ईश्वरीय नाम ही कारगर रहता है, और इससे ही विषय वासनाओं से मुक्त हो सकते हैं। अनुप्रास और रूपक अलंकार तो है ही। अगला होते हैं, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमा। पार ब्रह्म मतलब पार ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा। पार ब्रह्म मतलब परमात्मा, परमात्मा। तेज का मतलब है प्रकाश, तेज होता है ना। अपन कभी भगवान का फोटो देखते हैं तो भगवान के सर के पीछे गोल गोल सूर्य जैसा बना हुआ होता है, वो होता है तेज, वो उसका तेज होता है। तेज का मतलब होता है प्रकाश। उन्मान का मतलब होता है कैसा है, कैसा मत किस प्रकार। उन्मान, उन्मान का होता है अनुमान, उसके तेज का अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। कहिबे को, कहिबे को बनता है कहने के लिए, तो कोई हमारे पास शोभा नहीं देखा ही प्रमाण, मतलब उसको हम देख करके ही प्रमाण दे सकते हैं, बाकी हम कुछ उसके बारे में कह नहीं सकते, उसकी शोभा के बारे में, इस परमात्मा की शोभा के बारे में कुछ भी कह नहीं सकते हैं, हम देख करके ही उसके बारे में बता सकते हैं। वो कहते हैं कि भाई इसको अगर और देखें कि भाई प्रभु के, परमात्मा के तेज का हम अनुमान कैसे लगाया जा सकता है, वो तो प्रत्येक दिखने से ही प्रमाणित हो जाता है। वो जो ईश्वर की भक्ति में डूब जाता है वो ही इससे अनुमान लगा सकते हैं। वो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, कहे को शोभा नहीं, वो कह कर के इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। वो केवल आत्म अनुभूति का विषय है। ये ईश्वर है, ये परमात्मा का जो मिलन है, ये सिर्फ आत्म अनुभूति का विषय है, क्योंकि इसे आत्म साक्षात्कार से ही देखा जा सकता है, और वही जो आत्म साक्षात्कार होता है वही इसका प्रमाण ले सकता है। और अर्थात कहने का मतलब यह है कि वो सिर्फ लौकिक साधनों से अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु आत्मा का परिचय तो अपरोक्ष अनुभूति एवं आत्म साक्षात्कार से ही मिलता है। यहाँ अनुप्रास विशेष सूक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। यह जो है, चिंता तो हरि नाव की और न चितवे दास, यहाँ 10 लिखा गया है, इसकी जगह दास पढ़ा जाए, दास पढ़ा जाए। जे कछु चितवे राम बिन सोई काल के पास। चिंता मतलब जो चिंतन करते हुए, तो मतलब वो चितवे का, हरि का मतलब ईश्वर, नाव की नाव, और न चितवे दास, दास का मतलब होता है चितवे मत चितन जगह, दास का मतलब होता है सेवक। जे कछु चितवे राम बिन सोई काल के पास। अब ये कबीरदास जी कह रहे हैं चिंता तो हरि नाव की और न चितवेता। कबीरदास जी कह रहे हैं मुझे तो चिंता सिर्फ हरि रूपी नाम मतलब ईश्वर के नाम की, मतलब ईश्वर स्मरण की ही चिंता है, और ईश्वर नाम का स्मरण करने की चिंता है, और न चितवे दास। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये दास और किसी की भी चिंता नहीं करता इस संसार में, और ये दास किसी की भी चिंता नहीं करता है। जे कछु चितवे राम बिन, और ये कहते हैं यदि, जे का मतलब यदि, कछु चितवे राम बिन, यदि ये दास राम के अलावा किसी और का चिंतन करे और सोई काल के पास, तो मेरा जीवन काल के पास मतलब मृत्यु के सन्निकट हो जाएगा। यहाँ कहने का मतलब है जे कछु चितवे राम बिन। अब यहाँ पर ये भी बात करें, यदि कोई
भगवान राम के नाम को स्मरण के अलावा किसी और के नाम का स्मरण करे तो उसकी सोई काल के बाद तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसमें भी अनुप्रास एक काव्यलिंग अलंकार हुआ है और लौकिक प्रेम भावनाओं की व्यंजना की गई है। इसमें रहस्यानुभूति व्यक्त की गई है। जीवात्मा की परमात्मा से अनंतता व्यंजित हुई है। आत्मा और परमात्मा का भेद है। यहाँ हरि का मतलब होता है परमात्मा और ठीक है, चिंतन का मतलब आत्मा। आत्मा परमात्मा का ही मिलन की बात कही गई है। यहाँ वे गए नैना अंतरी आव तू नैना झाप तो ही लेव ना हो देखो और ना तुझ देखन देव। नैना, नैना का मतलब होता है आंखें, अंतरी मतलब भीतर, नैना अंतरी आव तू मतलब हे ईश्वर, हे परमात्मा, तू मेरे आंखों के अंदर आ जा। नैना झापित हूँ ले, तू जैसे ही मेरे आंखों के अंदर आए तो मैं आंखों को झापी मतलब झपक लूँ, मतलब झापी मतलब बंद कर लूँ। तो ही ले, तो ही मने तुम्हें, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरे आंखों में आओ और मैं तुम्हें आंखों में बंद कर लेऊँ। लेऊँ का मतलब ले लेता हूँ। ना हो देखो और को, ना हो ना नहीं तो मैं, नहीं हो तो नहीं तो मैं देखूं और को, किसी और को देखूं, और ना तुझे किसी और को देखन देऊं, और ना तुझे देखन देऊं, और ना ही तुम्हें किसी और को देखने देऊं। मतलब ये कह रहा है कि ये एक प्रेम साधना का वर्णन किया है और अनन्य प्रेम की बात कर रहा है, जिसमें वो सब कुछ ईश्वर पर, ईश्वर को खुद अपने आँखों में सा करके आंखें बंद करना ले चाहता है, ताकि न तो किसी अन्य को देखूं और न ही तुझे किसी अन्य को देखने दूं। यहाँ पर अन्य को देखने दूं या न अन्य को देखूंगा मतलब यदि मैं किसी आपके सिवा परमात्मा से किसी और का स्मरण न करूं। यहाँ एक लौकिक प्रेम की भी बात हुई है। इसमें रहस्यानुभूति भी व्यक्त हुई है। रहस्यानुभूति इस बात की है कि यहाँ जीवात्मा और परमात्मा, प्रियतम परमात्मा, जीवात्मा प्रियतमा है और परमात्मा प्रियतम है, उसको अनन्य प्रेम भी व्यंजित हुआ है। यहाँ अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला देखो, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। जोवती मतलब प्रतीक्षा करती है कि जोवती ये मारवाड़ जैसा शब्द है। बहुत दिन, बहुत दिनों से। बाट, बाट का मतलब होता है राह या मार्ग। तुम्हारी राम, यहाँ मैं आपको ये बता दूँ, मैंने पहले भी परिचय में बता दिया है, ये दशरथ पुत्र राम नहीं है, ये परम ब्रह्म परमात्मा है। कौन है? यहाँ राम का कबीर, कबीर का राम से तात्पर्य है परम ब्रह्म परमात्मा। जीव तरसे तुझ मिलन को, यह जीव शब्द आया है आत्मा के लिए। आत्मा तुझ मिलन, तुझ मतलब ईश्वर से या परमात्मा से मिलन को, परमात्मा से मिलन के लिए तरसती है। मन नहीं, मन में नहीं विश्राम, तुझे मिले बिना उसे आत्मा को मन में सुकून, मन में चैन नहीं है। मतलब यहाँ पर अपन ये कर सकते हैं कि ये जो जीवात्मा है, जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए अपनी विरह वेदना में, ये जीवात्मा है तुझ मिलन मतलब परमात्मा, परमात्मा ये राम मतलब से मिलने के लिए विरह वेदना में तड़प रहे हैं। जीवात्मा कह रही है कि हे प्रियतम परमात्मा, तुझसे बिछड़े हुए कई दिन हो गए। यहाँ तुझ दिन, बहुत दिन की ज्योति मतलब जब से आत्मा का जन्म हुआ है और परमात्मा से वो अलग हुई है, तब से ये आत्मा उस परमात्मा परम ब्रह्म की राह देख रही है। जीव तरसे तुझ को, वो आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए है, तरस रही है। मन नहीं विश्राम, उसके मन में विश्राम नहीं मिल रहा है, अर्थात उसे किसी प्रकार का चैन नहीं रही है। वो आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन है।
ये अगर साखी की बात करें तो ये एक साखी विरह विरह की साखी है, विरह की साखी है, विरह की साखी विरह से लिया गया पद है। और विप्र श्रृंगार भक्ति की व्यंजना भी है। यहाँ प्रतीकात्मक अथवा आत्मा और परमात्मा का प्रतीकात्मक रूप में वर्णन हुआ है। अगला देखिए, मूरिस संग न कीजिए लोहा जल न तिराई, कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तिखू भाई। मूरिस संग न कीजिए, मूरिस का मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख। संग का मतलब होता है संगति, न कीजिए नहीं करनी चाहिए। लोहा जल न तिराए, मतलब लोहा कभी भी जल में तैरता नहीं है। उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं मूर्ख से संगति लोहा जैसे जल में संगति कर ले उसी प्रकार होती है। कदली सीप भुवंग मुक्त एक बूंद तिहु भाई। कदली का मतलब होता है, कदली का मतलब होता है केला, कदली का मतलब होता है केला, केला। सीप का मतलब होता है सीपी, और भुवंग का मतलब होता है सांप। बूंद तिहु एक। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति की संगति नहीं करनी चाहिए। लोहा जल में तैर नहीं सकता है, मतलब कहने के तात्पर्य है जैसे लोहे का आश्रय लेकर मनुष्य समुद्र पार करने की अगर भावना वाला व्यक्ति लोहे का साथ लेता है तो वो समुद्र में डूब जाता है, वैसे ही कोई मूर्ख व्यक्ति की संगति से इस भौतिक संसार से पार लगना चाहता है तो वो मूर्ख व्यक्ति की संगति करके इस भौतिक संसार में, इस मायावी संसार में डूब जाता है। और आगे ये कहता है कि एक वर्षा की बूंद होती है, जो बूंद तो स्वाति नक्षत्र में जैसे बरसात की बूंद गिरती है, बूंद एक ही होती है लेकिन उसकी संगति का असर अलग अलग पड़ता है। जैसे वर्षा की बूंद अगर केले के मुख में पड़ जाती है, स्वाति नक्षत्र में जब बूंद केले पर पड़ जाती है तो वही बूंद केले में जाकर के कपूर बन जाती है। और यदि सीप पे गिरती है, यदि सीप के मुख में जाके गिरती है तो वो बूंद मोती का रूप ग्रहण कर लेती है, और वही बूंद जब नाग या सर्प के मुख में गिरती है तो वो विष का रूप धारण कर लेती है। यहाँ पर इन तीनों बूंदों का, एक बूंद तो एक ही है लेकिन इन तीनों के अर्थ में देखें तो ये बूंद अलग अलग हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। कैसे हो जाती है? जैसे देखो, कदली में यही बूंद अगर कदली में गिरे तो क्या बन जाएगी? कदली का मतलब होता है केला, और केले के मुख में गिर जाए तो क्या बन जाएगी? कपूर, कपूर। और यही बूंद यदि सीप के मुख में गिर जाए तो क्या बन जाएगी? मोती। और यही बूंद, अब बूंद मतलब सांप के मुख में जाए तो क्या बनेगी? जहर, हलाहल, गरल। तो यहाँ पर कबीरदास ने संगति का असर बताया है, जैसे संगति करोगे उसका ही फल आपको मिलेगा। और यहाँ पर जिस बूंद की बात की गई है वो स्वाति नक्षत्र की बूंद की बात गई है, और इन तीनों की संगति के परिणाम का उपदेश दिया गया है। यहाँ पर दृष्टांत मतलब ये देखो, एक दृष्टांत तो दिया गया है, लोहा जल न कीजिए, इस प्रकार मूल से संगति करोगे जैसे इसका दृष्टांत दिया गया है, तो यहाँ दृष्टांत अलंकार है। यहू ऐसा संसार है जैसा सेबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यहाँ सेबल का है, सैमल का वृक्ष, दिन 10 मतलब थोड़ा सा, ऐसा संसार है ये, सेबल के फूल के समान संसार है। दिन 10 मतलब, दिन 10 के मतलब थोड़े से समय के लिए,
जीवन हमारा अल्प समय का है। व्यवहार मतलब व्यवहार, 10 दिन में जीवन हमारा थोड़े समय के लिए है। और व्यवहार का मतलब व्यवहार, व्यवहार व्यवहार को झूठे रंग, मतलब झूठे रंग का मतलब होता है बनावटी। यहाँ पर इस दोहे में यहाँ पर इन्होंने, कबीरदास ने संसार की नश्वरता की ओर संकेत किया है। वो जीवात्मा कहते हैं कि ये संसार तो श्यामल के फूल के समान है, जो दिखने में बहुत सुंदर होता है लेकिन निर्थक होता है, जिसका कोई औचित्य नहीं होता है। इसी तरह विषय वासनाओं से भरा हुआ ये संसार लगता तो बहुत सुंदर है, आकर्षित लगता है, लेकिन ये एक क्षण भंगुर है, नाशवान है। ये सांसारिक सुख क्षण भंगुर या नाशवान है। इसलिए इस संसार में 10 दिन का मतलब है कुछ समय के लिए विषय सुख भोग को पाकर परमात्मा को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्ति इस सांसारिक विषय वासनाओं में डूबकर परमात्मा को भूल जाता है। मासी गुड़ में गड़ी रही, सस रही लपटाई, ताली पीटे सीरी धुने, मीठे बोई माई। मासी का मतलब होता है मक्खी, मक्खी होती है ना, मक्खी। सस का मतलब होता है पंख, लपटाई मतलब होता है लिपटी हुई। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं मासी गुड़ में गड़ी रही, सस रही लपटाई। ये जो संसार है, ये संसार गुड़ के समान है और उसमें मनुष्य इस मक्खी के समान। ये जो भौतिक संसार है, ये भौतिक संसार है जो गुड़ के समान है। भौतिक संसार गुड़ के समान है और मासी, और ये मनुष्य है जो मक्खी के समान है, मक्खी के समान। जिस प्रकार मक्खी गुड़ को देख करके उसकी ओर आकर्षित होती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और फिर उसका आनंद लेती है, और आनंद लेते लेते उसके पैर उस गुड़ में धंस जाते हैं, फिर बाद में वो उड़ नहीं पाते, सस रही लगता है, बाद में उड़ने का कितना भी प्रयास करे वो उड़ नहीं पाते। उसी प्रकार कबीरदास जी कह रहते हैं कि ये जो संसार है, जो जीवात्मा को भी मक्खी की तरह आकर्षित, मक्खी की तरह फंस जाती है, और ये संसार गुड़ की तरह जो आकर्षित करते हैं उसमें जीवात्मा बैठ जाते हैं, वो संसार भौतिक संसार में डूब जाता है। फिर कितना भी उड़ने का प्रयास करो, मतलब वहाँ से हटने का प्रयास करो, वो हट नहीं पाता है। ताली पीटे सूर्य में, और उस ये मक्खी होती है, ताली पीटे और सिर को ढूंढती है, मीठे बोई माई, उस मीठे गुड़ के रस में ज्यों ज्यों डूबती जाती है। हेलो मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अगले वीडियो में हम कबीरदास जी के पदों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।